अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मैं हूँ नाहिद चौधरी और मेरे साथ मौजूद है रिजवान अली, और हम सब की जानिब से और हमारी पूरी टीम की जानिब से ईद ख़ुव्वत के स्पेशल टाइटल के साथ आपके सामने हम हाजिर हैं ईद प्रोग्राम के साथ। बड़ा रंगारंग ये प्रोग्राम रहेगा, बड़ा ज़बरदस्त, इसमें गपशप भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन पहले ज़रा थोड़ी ईद की बात कर लेते हैं। रिजवान, आपकी ईद कैसी जा रही है? ज़बरदस्त माशाल्लाह। और यकीनी तौर पर हमारे तमाम नाज़रीन, वो चाहे पाकिस्तान में मौजूद हैं या दुनिया भर में मौजूद हैं, आप सबको बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। और रमज़ान मुबारक के अख्ताम के बाद जब ईद आती है तो सबसे ज़्यादा खुशियाँ नाहिद बच्चे सेलिब्रेट करते हैं। और बच्चों की खुशियों में फिर बड़े भी शामिल हो जाते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ भी, पाकिस्तान टेलीविज़न भी आपकी खुशियों को दोबाला करने के लिए आपके साथ साथ है, और कोशिश करेंगे कि आपके ईद के इस मोमेंट्स को, ये जो लम्हात हैं, इनको मज़ीद खूबसूरत बनाएं और मज़ीद खुशियाँ बांटें। और इन लम्हात को स्पेशल बनाने के लिए, मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ये चाहती हूँ कि उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा दूँ और फिर एक ना रुकने वाला सिलसिला जो है वो गपशप का शुरू होगा। बहुत सारी बातें होंगी आपके साथ और यकीनन ईद बहुत अच्छी गुजरेगी। हमारे साथ जो इस वक्त गेस्ट मौजूद है, जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस सारे सेगमेंट में, ईद के इन लम्हात में, उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे कराती हूँ। डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब मेरी राइट साइड पे मौजूद हैं। और डॉक्टर साहब जो हैं ये कोविड एक्सपर्ट हैं। फिर अगर हम इनकी स्पेशलिटी के हवाले से बात करें, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, एलर्जी स्पेशलिस्ट हैं, और ख़ास तौर पर कोविड के दिनों में तो आपने इनका बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा। मेरा ख्याल है कि ये वाहिद वो डॉक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा टीवी पर आकर आपको बताते थे, हिदायत भी देते थे और इस हवाले से आगाही भी देते थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, बहुत शुक्रिया। और इनके साथ मौजूद हैं इस वक्त, ये भी बहुत अच्छा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नाम है जो अगली शख्सियत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सना हमायूं। और सना भी यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, एक्ट्रेस हैं और अभी एक इनका बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा जो है वो आप देख भी रहे हैं, जिसमें ये एक्टिंग के जौहर दिखा रही हैं। मोहम्मा ड्रामा बड़ा इस वक्त पॉपुलर है और इसमें सना मौजूद है। इसके अलावा साथ साथ हम अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि सना को बहुत सारे लोग सुनते रहे हैं, तो हमने कोशिश की है कि अब सना की रेडियो जर्नी के साथ साथ टेलीविजन पर प्रेजेंस और उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से ईद कैसे सेलिब्रेट करती हैं वो भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें। और टैरो रीडर के हवाले से अगर बात करें तो वो भी ज़रा हम कोशिश करेंगे सना से कुछ चीज़ें पूछें कि ओवरऑल दुनिया में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, तो ये भी ज़रूर हम इनसे जानेंगे, गपशप होगी। और जो अगली शख्सियत है वो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मेरे साथ मौजूद है, हमारे साथ रशीद साफ़ी साहब मौजूद हैं। और साफ़ी साहब जो हैं जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं और इनके कॉलम्स भी आप पढ़ते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बड़ी एक ज़बरदस्त इनकी सियासी मामलात पर और दीगर मामलात पर आईआर एक्सपर्ट भी आप इनको कह सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त इनकी ओपिनियन है जो सामने आती है और एनालिस्ट हैं, आप इनको अक्सर देखते हैं प्रोग्राम्स में। और इसके साथ साथ नाहिद, हम अपने नाज़रीन को ये भी बताएंगे कि रशीद साफ़ी साहब के बारे में जो आप तज्ज़िया सुनते हैं या उनके कॉलम पढ़ते हैं, उसके अलावा उनके पास एक बड़ी ज़बरदस्त सी पर्सनैलिटी, बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है। तो कोशिश करेंगे आज की ट्रांसमिशन में, आज की ईद के रोज़ आपके साथ वो एक जो चुलबुली सी इनकी पर्सनैलिटी है वो भी सामने लेकर वो बाहर आए, है जी बिल्कुल। जी, ये इस वक्त मुझे लग रहा है कि रिजवान ने कुछ बहुत ज़्यादा शरारतें करनी आप लोगों के साथ। तो एक और हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है, मैं चाहती हूँ कि इनका इंट्रोडक्शन आपसे कराऊँ। सुमेरा राजपूत, बड़ी प्यारी शख्सियत, ये भी मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं और इसके अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। इनको भी यकीनन आप स्क्रीन पर देखते होंगे। सुमेरा, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप कुछ कहना चाहेंगे सुमेरा के बारे में? सुमेरा के साथ साथ हम अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स जो हमारे मेहमान हैं आज ईद की खुशियां दोबाला करने के लिए, पाकिस्तान टेलीविजन के मेहमान, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो हमारे नाज़रीन की जानिब से और हमारी जानिब से। डॉक्टर साहब, बहुत सारी खुशियां सेलिब्रेट करते रहे हैं हम ईद के मौके पर, और फिर एक वक्त आता है कि लगता है ऐसे है कि अब ईद वो वाली ईद नहीं रही, जैसे कहते हैं ना कि वो वाली सर्दियां या नहीं रही, वो गर्मियां नहीं रही, ईद अब भी वैसी है। पहले तो आप सबको ईद मुबारक, कौम को भी, लोगों को सबको ईद मुबारक। अगर मेरे से पर्सनली पूछें तो ईद वैसे तो नहीं है, क्योंकि हम जिस तरह पहले आजकल जो खैर ये जो माहौल हुआ है, इसके अलावा ये है कि जब आपके माँ बाप, पेरेंट्स नहीं रहते तो वो फिर मज़ा नहीं रहता। लेकिन अब ये है कि फैमिली है, बच्चे हैं, तो आप उनके साथ ईद मनाते हैं। जब पहले ज़माना था तो सब गेट टुगेदर हो जाती थी, बड़ी फैमिली होती थी, और अब थोड़ा ज़माना चेंज हो गया है, क्योंकि
पहले जो आपके नेबर्स में भी लोग आ जाते थे, आपके फ्रेंड्स, Exactly, अब हाँ। थोड़ा सा देखा है कि लोग अपना अपना ज़्यादा थोड़ा उसमें डिस्टेंस से रहते distance हो हैं, गए वो हैं। चेंज हो गया है। Change हो गया। सना, जो डॉक्टर साहब ने बात की, पहले तो वो ईद कार्ड्स का भी बड़ा एक वो ट्रेंड होता था ना, बाकायदा ईद कार्ड्स ख़रीदे जाते थे, फिर आप लिखते थे, पोस्ट करते थे, मतलब वो तो एक बिल्कुल ऐसी एक मेमोरी है, शायद अब तो बिल्कुल ही वो ख़त्म हो गया है, ज़ाहिर है कि वो ज़माना भी नहीं रहा। आप ईद कैसे मनाती हैं? बड़ी मसरूफ़ रहती हैं आप, ऑब्वियसली बड़ी मसरूफियत होती है, इतने सारे काम आप एक साथ से कर रही हैं, तो लेकिन ईद का स्पेशल क्या होता है, किस तरह से सेलिब्रेट सबसे करते हैं? पहले तो थैंक यू वेरी मच। अब बहुत खुशी हो रही है कि ईद की इतनी खूबसूरत रौनक और तमाम पाकिस्तानियों के साथ कनेक्ट होने का मौका मिला। सबसे पहले तो मेरी जानिब से सबको ईद मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक, और खुशी तो बहुत हो रही है। जैसा कि सभी को पता है कि ईद बचपन से लेकर हम एक रेपिटेटिव फॉर्म में चलते हैं, तो मनाते 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 वो ईद का वो उस तरह से क्रेज़ रहता नहीं है हमें। और फिर हमारे लिए एज एन एक्टर, मैं कहती हूँ कि एज एन एक्टर हम ईद से पहले इतनी ईदें सेलिब्रेट कर चुके होते हैं ना कि ईद पे हमारा दिल चाहता है कि बस हम घर में रहें, खाएं पिएं और रेस्ट करें। तो लेकिन फिर भी ईद की रौनक, ईद की खुशी यार, रमज़ान का या रोज़े रखने के बाद एक अजीब किस्म का सुख है। मुझे लगता है ईद के दिन आप कुछ ना भी करें ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो जो पूरा महीना आपने रहमत इकट्ठी की है ना अपनी, वो अल्लाह की जानिब उसकी से खुशी आपके चेहरे पे झलकती है, आप वो एक मेहंदी satisfaction है। लगवाएं ना लगवाएं, आप हाँ। कपड़े पहने ना पहने, एक कंटेंटमेंट सुकून होता है कि आपने पूरा exactly। महीना कोई बड़ा नेकी का काम हाँ, किया। ये वाकई आपने बड़ी अच्छी बात की है। अच्छा, साफी साहब की बहुत सारी खूबियाँ हैं। रशीद साहब भी खुश अच्छा, वो अभी मैं ये देख रहा था कि जब बता रही थी इस बारे में सना और डॉक्टर साहब बात करें, तो ऐसा लग रहा है कि रशीद साहब कुछ बताना चाह रहे हैं कि अभी भी अखराजात उतने ही हैं और ईदी उतनी ही जाती है। मर्द अब भी। हजरात के लिए ईद नहीं बदली है। साफी साहब कितनी ईदी निकल जाती है। यकीनी तौर पर आप सबका शुक्रिया, नाहिद आपका शुक्रिया, आपको ईद मुबारक हो, रिजवान आपको भी बहुत ईद मुबारक हो। Thank you। डॉक्टर साहब बड़े भाई है, डॉक्टर साहब शाजी मंजूर साहब, आपको खुसूसी तौर पर ईद मुबारक। बाकी जो हमारे मेहमान हैं सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, देखने वालों को ईद मुबारक। यकीनी तौर पर आज खुशी का दिन है और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है। रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना हम गुजार चुके हैं और आज का दिन खुशियों का दिन है। तो मेरी नज़र में, मैं थोड़ा सा जो अभी पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि शायद अब ईद का वो मज़ा नहीं रहा या ईद उस तरह नहीं रही। ईद उसी तरह ही है, शायद हम उसी तरह नहीं रहे, हम बड़े हो गए। सही कह हम रहे बड़े हो गए। तो हमें लगता है, लेकिन मेरे ख्याल में ईद की खुशियाँ जो है वो मसनून तरीक़ा है, ज़रूर मनाना चाहिए। अपने जो हमारी नई जनरेशन है, जो जनरेशन जी है, रिजवान आपकी तरह वो अल्फा तो उनको नहीं है ये तो अल्फा है मेरे ख्याल में, उनको बताना चाहिए कि ये जो है टैबलेट और सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी से बाहर की भी एक दुनिया है और ये हमारी असल दुनिया एक्चुअल है। में जो सोशल लाइफ है, जी, तो उसको हमें ज़रूर, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। हम एक ऐसे जनरेशन है जिसने वो वाली ईद, जो ईद कार्ड वाली ईद है, वो भी देखे हैं और आजकल जो मैसेज वाली ईद है, फॉरवर्ड मैसेज फॉरवर्ड मैसेज, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि वो भी देखे हैं। दुख जाता है वैसे। साफी साहब ना वो बात करते करते रुक गए हैं कि जब खत का ज़माना था, खत लिखने वाला खत पहुंचने से पहले पहुंच जाता था। कुछ कहना चाह रहे थे ऐसा। लेकिन उसका अपना एक मज़ा होता है ना कि चिट्ठी आ नहीं, वो जाती आपने है और एंजॉय उसको तो किया देखते है और ना एक कार्ड तौर। और कलेक्शन। वैसे मेरी ये बड़ी ख्वाहिश है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको भी ज़रा थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए इन चीज़ों का। आपने बड़ी अच्छी बात की कि इससे बाहर भी एक वर्ल्ड है और असल वही वर्ल्ड है। हमारे बच्चों को नहीं पता इन चीज़ों का, वो तो उसी के अंदर बिल्कुल अपने आप को उन्होंने महदूद किया हुआ है। सुमेरा की तरफ चलते हैं। सुमेरा, एक्चुअल जेन जी जिनकी बात कर रहे थे साहब। एग्जैक्टली। अच्छा सुमेरा, यानी आप जनजी में अपने आप शुमार नहीं। करते हैं, वो एक्चुअल मतलब वो अभी फॉल कर रहे हैं। जैसी Millennials। होना भी ना पठान की तरह कैफियत है। अच्छा सुमेरा, आप बताएं किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं घर में फैमिली के साथ, क्या सबसे होता है पहले तो माहौल? ईद मुबारक आपको भी और शुक्रिया। देखने वालों को भी। हमारा तो फर्स्ट डे ये होता है कि सुबह सुबह मेरे ख्याल में पाकिस्तानी जितने भी हैं वो कब्रिस्तान जाते होंगे दुआ करने, है ना, नमाज के बाद, नमाज के बिल्कुल, बाद। हाँ। फिर उसके बाद ये होता है कि आके फर्स्ट डे तो घर में ही गुजरता है सबका मोस्टली, क्योंकि आपने दुआ वगैरह और इस तरह से मोहल्ले में चीज़ें बांटनी, और फिर सेकंड डे निकलते हैं जहाँ पे जाना होता है। लेकिन वही बात है, अब खुशियाँ उस तरह से शायद ईदें नहीं रही हैं या हम लोग वैसे नहीं रहे हैं जिस तरह से था। आजकल अगर घर में 5 लोग हैं ना, पाँचों के पास मोबाइल है, टाइम ही नहीं है एक दूसरे से बात करने का, है ना।
اور بچے چیزوں ہیں تو کی بھی بچوں کو بھی- بہتات ہو گئی ہے، شاید ہاں۔ آپ لوگ اس سے اگری کریں گے. پہلے جیسے ہوتا تھا، پہلے آپ دیکھیں کہ عید پہ اسپیشل کپڑے بن رہے ہیں، اسپیشل تیاریاں ہو رہی ہیں، چوڑیاں خرید رہے ہیں، میچنگ ہو رہی ہے، لیکن اب اتنی بہتات ہو گئی ہے اور ہر لڑکی کے پاس اتنے زیادہ کپڑے ہوتے ہیں. اور اگر آپ لوگ جو ہم میڈیا کچھ سے چیزیں پہلے جن سے کا تعلق رکھی ہے ہوئی ہوتی ہمارا، ہیں، یار یہ پہن لیں گے. ہاں کہ وہ نہیں، تو اچھا وہ اس ہم میں بھی تو پہن لیں گے، ہاں، شاید اس سے بھی نہیں تھوڑا یار، سا. میں تو آج بھی عید کے کپڑے نہ خریدوں میں بھول جاتی ہوں. یہ بہت اچھی بات ہے، میں عید کے اپریشیٹ کپڑے کرتی ہوں اس الگ، بات کو. عید کی چوڑیاں الگ، پھر چاہے آپ کے پاس 10 جوڑے پڑے میں ہوں. اچھا لیکن اس میں کیا تو ہے نا جو کہ- فرق آیا نا وہ یہ یہی کہ بہت شاید اچھی بات اب ساری چیزیں سنگل کلک پہ آ گئی ہیں، آپ گھر بیٹھے شاپنگ کر ہاں سکتے نا، ہیں. آن لائن ہاں تو آن لائن آپ آن کر لائن سکتے ہیں. پسند آ گیا ٹھیک ہے، تب بھی آ گیا. لیکن وہ جو چاند رات کو مہندی لگوانے کا ہاں، ایک اس کی craze تو ہے نا. وہ ایکسپیرینس خوشی ہم ہے. صافی ہاں، صاحب سے ایسی پوچھیں گے ایسی چاند ہے، رات کا جو ہوتا ہے صافی کہ صاحب کیوں سے صافی صاحب بہن سے وہ تو مہندی لگواتے ہیں. صافی صاحب سے پوچھیں گے کہ اس رات آپ کو دیکھیے، خواتین کے لیے چام ہوتا ہے کہ انہیں چوڑیاں خریدنی ہیں، انہیں اپنے جو جیولری ہے اس کی جو بھی مسنگ چیزیں وہ خریدنی ہیں. اگر کسی نے دوپٹہ پیکو کروانا ہے یا میچ کروانا ہے تو وہ بھی ایک پورا کٹھن معاملہ ہوتا ہے. اور اس میں سب سے ذرا مشکل جو مرحلہ ہوتا ہے وہ گھر کے مرد حضرات کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ انہیں بڑے صبر کا، جیسے پورے رمضان صبر کا مظاہرہ کیا اور ہوتا ہے، پارلر میں اس باہر رات ویٹ بھی مظاہرہ کرنا کرنا، ہوتا ہے. وہ بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے مردوں کے لیے. ویسے آپ کے لیے مشکل مرحلہ کیا ہے؟ رضوان نے زیادہ غلط نہیں کہا. میں جب بہنیں تھی گھر میں، اب تو اللہ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، تو میں بہنوں کی مہندی اور غمی جس طرح یہ خوشی کا موقع عید پہ یا جو فیملی میں شادی وغیرہ، تو مجھے لگانی ہوتی تھی. اب مجھے نہیں پتا کہ کیا. اب ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی ہے جس میں پورے گھر کا ایک رونق ہے. میرے بڑے بھائی کی بچی ہے چھوٹی، 2.5 سال کی. وہ بھی اب جب ان کا موڈ ہوتا ہے، اب وہ باتیں انہوں نے شروع کی ہے، تو جیسی مجھے دیکھتی ہے تو نیل پالش لا کے میں ان کے نیل پالش وغیرہ وہ لگا لیتا ہوں. تو آپ کی بات صحیح ہے، میں ہر قسم کے جو آپ مجھ سے کرنٹ افیئر پہ مختلف موضوعات پہ تجزیے لیتے ہیں، تو اس میں بھی میں کچھ تو کچھ کر شاید جاتا کوئی ہوں. مرد ہو جو جس نے فیملی کے ساتھ یہ ٹائم نہ دیکھا ہو، یہ مراحل جو ہیں وہ طے نہ کیے اچھا ہوں. ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک بینگ اے ڈاکٹر، مطلب تھوڑا سا ایک سنجیدہ سا سیریس سا آپ کا ظاہر آج پروفیشن کے ہے. دن بھی آپ نے ڈرانا ہی ہے لوگوں کو. نہیں، آپ کی شخصیت کو دیکھ کے ایسا نہیں لگ رہا نا، اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ ایسے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اتنے فرینڈلی ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا ڈاکٹر فرینڈلی ہے تو سمجھیں کہ آپ کی 50% بیماری ختم ہو گئی. یہ بہت ضروری ہے، لیکن ہمارے ہاں بہت زیادہ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ اتنی ایزی گوئنگ پرسنالٹی ہو، اتنی فرینڈلی ہوں، اپنے پیشنٹ کی بات سنیں. آپ میں وہ چیز موجود ہے. اب بات ہم عید کی کر رہے تھے، لیکن اب آپ کی شخصیت درمیان میں آ گئی ہے، تو ہم عید کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے کہ کیا ایکسپیرینس ہوتا ہے. سیریس سا ہی وہ چلتا ہے دن یا دیکھیں، وہ جو پہلے میں بات کر رہا تھا نا، گیٹ ٹوگیدرز ہوتی تھیں نانی، ماموں، خالائیں ان کے ساتھ. پھر وقت گزرتا گیا تو سسرال کے ساتھ ہو گیا، سسرال ہمارے گھر آ رہے ہیں، ہم ادھر جا رہے ہیں. پھر ایسا ایسا لوگ جو ہیں وہ فیڈ اوے ہوتے چلے گئے. اب یہ کہ وہ بچوں کا زمانہ ہے. پہلے والدہ کو، بہن کو، جیسا صافی صاحب کہہ رہے ہیں، خالاؤں کو لے کے تو بازاروں میں گھومنا، کوئی پیکو کر رہا ہے، کسی کپڑے کدھر پڑے ہیں، سارے شام اور رات جو ہے وہ انہی چکروں میں. ٹیلرز وہ بنا نہیں رہا، اس سے لڑائی ہو رہی ہے. تو وہ ایک بھی ختم ہو گیا کہ پھر یہ ہے کہ بازاروں میں چوڑیاں لے رہے ہیں، پھر ادھر ہی کھانا اس میں ڈاکٹر صاحب ڈبل پریشر ہوتا تھا کہ جیسے ہی چاند نظر آ گیا، اس کی رویت کا اعلان ہو گیا، تو اس کے بعد جو آپ کے دوست جا رہے ہیں محلے میں اور کلاس فیلوز ہیں، ان کی بھی ایک گیدرنگ ہونی ہے، اور گھر والوں کی ذمہ داری الگ ہے. ان کو چھوڑ کے پھر ادھر جایا جاتا جہاں ہے. بالکل صحیح کہا. مہندی اور چوڑیوں کا ہے، آدمیوں کا نائی کا، باربر کا آپ لوگ نہ بھولیں. پوری گرومنگ چل رہی ہے، سیلونز جا رہے ہیں، 2-2 3-3 گھنٹے عید کی تیاریاں ہو رہی ہیں، دولہے تیار ہوتے ہیں، عید کی تیاری ہوتی ہے. اب وہ صرف یہ خواتین کے ساتھ ایسوسیٹ نہ کریں. رضوان بھی آپ کے بعد آیا نا، یہاں پہ ہم ویٹ کر رہے تھے رضوان کے. اب کیا پتہ یہ باہر کوئی اپنی گرومنگ کروا رہا ہو. مردوں کی تیاری بھی ماند نہیں ہوتی ہے ویسے ہی. ڈاکٹر صاحب سے ایک بڑی ایک ہر فیملی میں ایک ڈاکٹر موجود ہوتا ہے، اور یا پھر ایک پروفیسر ضرور ہوتا ہے ناہید، جو کہ سب بچوں کو یا تو مشورے بھی دے رہے ہوتے ہیں، ان کا کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے، اور خاص طور پر اس طرح کے مواقع پہ. پروفیشن ہو نہ ہو، خود صاحب ڈاکٹر صاحب ایسا تو نہیں کرتے آپ بچوں کے خاندان ساتھ کا سب سے ناکام آدمی پروفیسر کہ آپ جو عید کا موقع ہوتا ہے یا ویسے گیٹ ٹوگیدر کا کوئی بھی موقع بنتا ہے، تو وہاں پر بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ شروع ہو جاتی ہے، ان کو نصیحتیں کرنا شروع، بچے پھر ان کو اوائڈ کرتے ہیں. نہیں، میں نے کبھی نہ اپنے بچوں پہ، نہ کبھی میں نے کسی پہ یہ کوئی، مطلب یہ میں نے کبھی کیا نہیں. مطلب جو بھی ایونٹ ہے اس کو ایز این ایونٹ کریں. اگر کوئی پوچھنا چاہے سوال
वैसे यूजली घर के डॉक्टर को थोड़ा लोग अवॉइड ही करते हैं, तो वो इस तरह का अच्छा, माहौल थोड़ा नहीं सा है मैं मेरे आपसे ये पूछूंगी कि इस वक्त जो सारे हालात चल रहे हैं, लेकिन मैं पहले सना से ये पूछना चाह रही हूँ, सना आप बहुत कुछ कर रही हैं इकट्ठा, सब पैरेलल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो ये किस तरह से ये ख्याल आया, शौक़ था, आप मॉडलिंग कर रही हैं, आप एक्ट्रेस हैं, फिर आप टैरो रीडर हैं, ये सारी चीज़ें किस तरह से बैलेंस कर रही हैं और स्टार्ट कैसे लिया? अच्छा, नाइट स्टार्ट मेरा पीटीवी होम वाज अ चाइल्ड स्टार। मेरी जो एंट्री थी वो पीटीवी ने बचपन से ही तरबियत कर दी थी। बचपन में कराची से स्टार्ट लिया। कराची स्टेशन पे हर साल एक वो सालाना जिस तरीके से बच्चों का होता था, तो वो हर साल करते करते हैव ग्रोन अप। और फिर जब मैं यूनिवर्सिटी में आई, मैथ्स कॉम मास्टर्स कर रही थी, तो पीटीवी से ही हमारे हैदर इमाम रिजवी और काजिम पाशा उस वक्त हयात थे, तो उनकी तरफ से कुछ मैथ्स कॉम के स्टूडेंट्स के लिए कुछ वैकेंसीज आई कि वी आर लुकिंग फॉर न्यू लाइव होस्ट। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मेरी तरबियत असल में हुई पीटीवी से, ये जितना साफ तलफ़ुज़, डिलीवरी और एक्सप्रेशन की जो फर्स्ट टीचिंग इटसेल्फ एक एकेडमी है, तो और मैं जिसने I'm very- पीटीवी में काम किया है हाँ। वो हर जगह पे चल जाएगा, वो कोई الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله क्या छुपाते हैं, और लोगों के ट्रॉमास, उनकी डार्क साइड, उनके फियर्स, उनकी इनसिक्योरिटीज़, वो पर्सनालिटी जो हम दुनिया से छुपाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी ज़ात का तो हिस्सा है ना, वो हमें तो नहीं छोड़ती। तो ये तो सना लोग तो अपने आप से छुपाते हैं ये चीजें आप कि लोगों को बता अपने रही डार्क हैं उनके साइड्स बारे जो में। हैं वो हम ही उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते, फिर दूसरों के साथ शेयर करना और नहीं, दूसरों it's से not कहना about कि sharing. नहीं, दूसरों से कहना कि हमारे डार्क साइड्स क्या हैं वो बताएं नहीं, हमें। वो ये डार्क साइड पूछने तो नहीं आते ना, वो कोई अपना नहीं मसला पूछता। लेकर आते हैं, वो अपना मसला लेकर आते हैं, और वो मसला उनकी डार्क साइड में कहीं पिन्हा होता अच्छा, है। ये प्रॉपर आपने ये एक्नॉलेज है आपने इस यस, पे टैरो proper इज अ इसके- प्रॉपर साइंस, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं गिफ्टेड योगी हूँ। वन फाइन डे आई स्टार्टेड, मेरा थर्ड आई ओपन हुई है, एंड आई स्टार्टेड रीडिंग कार्ड्स एंड आई स्टार्टेड सीइंग वर्ल्ड बियॉन्ड, के जब आपको समझ आता है कि यार ये
ये जो एक विशियस साइकिल के बस जवान होना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने, कमाना है, खाना है और मर जाना है, और इससे कहीं ज्यादा जिंदगी का मकसद है। अपनी जात की पहचान, अल्लाह की पहचान, लोगों के साथ एक मोहब्बत का, इंसानियत क्या होती है, दिल की spiritual जो आपकी कुशादगी एक, क्या हाँ, होती है, बिल्कुल, रूह की परवास क्या होती है, कि क्या लाइफ आफ्टर डेथ, फिर लाइफ, ये क्या चक्कर व्यू है सारा। और ये वैसे ख़वातीन के लिए ये जो सारी आप गुफ्तगू कर रही हैं ना, मेरा ख्याल है ये ब्रांचेस समझी नहीं जाती थी कि ख़वातीन इन सारी चीज़ों को समझती हैं, अंडरस्टैंड करती हैं, ये इतनी डेप्थ में नॉलेज है उनके पास, लेकिन अब ये सारा चेंज हो रहा है, सारा सिनेरियो बहुत रिजवान की ज़्यादा। इस बात का हाँ। जवाब जरूर दूंगी, क्योंकि ये बहुत से लोगों के दिल में सवाल आता है कि जो डार्क साइड आप लोगों से छुपाते हैं, हाँ। अगर मैं उस डार्क साइड को आपसे कार्ड जब मैं कनेक्ट करती हूँ और आपकी वो डार्क साइड ओपन करती हूँ, देखिए अंधेरा उस वक्त तक ही अंधेरा रहता है जब तक वहाँ रोशनी रोशनी नहीं आती। है, तो जिस लम्हे वहाँ रोशनी आती है, आपको नजर आता है कि यार ये गंद नहीं है, ये मेरी जात का हिस्सा है, मुझे इसको उसी तरह सजाना है, संवारना है और निखारना है, क्योंकि आज की जो आपकी लाइट है वो आपकी डार्कनेस बन रही है अंदर, लेकिन जो डार्कनेस आपकी अंदर बन रही है ना आज की, वो कल की आपकी लाइट तैयार हो रही है, क्योंकि ये वाली जो साइड आप आज लाइट में जी रहे हैं ना, ये आपका माजी बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। और डॉक्टर साहब ने भी अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेना है वैसे, इसी से मैं ये रिलेट करना चाह रही थी, आपने जो कहा ना कि आपकी शख्सियत की डार्क साइड में अगर आपको पता चल जाए तो फिर आप उस पर काम कर सकते हैं, मतलब डायग्नोज हो गया ना, बीमारी भी अगर डायग्नोज हो जाए actually तो समझे कि 50% उसका एक छोटी सी ट्रीटमेंट चीज हो मैं गया इसमें ना। ऐड की करें ना, अभी ये एक ब्रेक पे जाना है हमें। जैसे आपने डॉक्टर साहब के बारे में कहा था कि फ्रेंडली हो तो आपकी आधी बीमारी खत्म हो जाती है। एक्सेप्टेंस एक ऐसी चीज है कि आप चीज को एक्सेप्ट कर लें तो आपकी आधे से ज्यादा परेशानियां खत्म हो जाती खत्म हो जाती हैं। अच्छा, अभी एक ब्रेक लेना है बिल्कुल। रिजवान, हमें एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे और अभी भी बहुत सारी बातें हमें करनी है अपने गेस्ट के साथ, हमारे साथ रहिएगा। एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईद की खुशियाँ इस वक्त हम मना रहे हैं और इन खूबसूरत लम्हात में बहुत खूबसूरत हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे इस वक्त हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं, और बड़ी एक लाइटर टोन में सारी डिस्कशन हमारी जारी है। ऑब्वियसली ईद के लम्हात को हमें ईद ज़्यादा मीठी ईद है तो ज़्यादा मीठे मीठा अंदाज मीठा रखेंगे में सब। मनाना चाहिए, लेकिन मैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा इसको, अब आप मौजूद हैं तो सिर्फ मीठी मीठी बातें नहीं, थोड़ा सा मैं ये चाहती हूँ कि इन्फॉर्मेशन भी कुछ हमारी ऑडियंस तक जाए, कड़वी बातें भी कुछ थोड़ी सी कड़वी बातें कड़वी दवाई तो वो हमें थोड़ा सा बताएं डॉक्टर साहब के कोविड में आपने बहुत ज़्यादा लोगों को इस हवाले से अवेयर किया, उन्हें बताया, मालूमात भी दी, उसके बाद फिर अभी जो हम जिक्र कर रहे थे सुपर फ्लू का भी चल रहा था, फिर एलर्जीज़ वगैरह, कोई थोड़ा सा हमें इस हवाले से हम ये चाहते हैं कि जो इस वक्त दौर चल रहा है, लोग जिन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, कुछ इन्फेक्शंस हैं, कुछ एलर्जीज़ हैं, कोई ऐसा आप उनको मशवरा दें कि किस तरह से इससे वो डील करें ताकि उनके लिए आसानी हो। एक तो ये पहले हम जिक्र कर रहे थे ना कि एक सुपर फ्लू का टाइम गुजरा है, कोरोना या कोविड तो चला गया, लेकिन कोई ना कोई नए वायरसेस आते रहेंगे और ये दुनिया में आएंगे और आए। अभी सुपर फ्लू का दौर गया था नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक, हमने बहुत देखा, बहुत लोग बीमार हुए। ये जो वायरस होते हैं ना, ये अपनी शक्ल बदलते हैं, डिफरेंट फॉर्म में आते हैं, फिर वो अटैक करते हैं। तो जो भी हम वैक्सीन लगा रहे होते हैं वो बेसिकली हम उसका पैटर्न देख के वायरोलॉजिस्ट बनाता है, तो वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं। उससे फिर ये होता है ये बीमारियां बढ़ती हैं, एलर्जीज़ हो जाती हैं, फिर ये लोगों की इम्यूनिटी कम हो जाती है जो इनका शिकार होते हैं। जी जी। और जब लोगों की इम्यूनिटी कम होती है तो फिर हर किस्म की बीमारी जो है अटैक कर लेती है। अब जो मसला ज़्यादा हो रहा है, जो मेरे ख्याल आपसे गुफ्तगू पहले भी हो रही थी, कि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और वन ऑफ द रीज़न्स जो हम नॉर्मल बीमारियों की बात करते हैं इससे ये हट के, और ये अभी आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज है, गवर्नमेंट भी इसमें सारा कुछ कर रही है, और स्मॉग है, और ये तो ये चीज़ अब नया फिनोमेना है। और उससे जो हम देख रहे हैं, और मेरी प्रिडिक्शन या हम लोगों की डॉक्टर्स की प्रिडिक्शन ये है कि इससे आने वाला वक्त जो है ना, वो कोविड तो चला गया लेकिन बीमारियां बहुत आएंगी। और उसमें बीमारियां, एक तो ये है कि रेस्पिरेटरी बीमारियां हैं, सारी बातें, पोल्यूशन इनहेल कर रहे हैं, नज़ला ज़ुकाम, खांसी, दमा,
जब वो फेफड़ों में जाएगा तो लंग कैंसर कर सकता है, लेकिन इसके बियॉन्ड जब वो ब्लड में जाता है तो वो आपकी सारी कॉग्निटिव डिसऑर्डर करता है, जिस तरह अभी आप बता रही थी, ब्रेन फॉगिंग कर सकता है, डिमेंशिया ज़्यादा होता है। अच्छा, फिर उसका ये हर तरह के कैंसर, अलार्मिंग सिचुएशन कब होती है, कब आपको बहुत ज्यादा संजीदा इसको लेना चाहिए, वरना फ्लू वगैरह और इस तरह नहीं, चीजें अभी होती तो हमें रहती हैं, हम ये लोग इतना संजीदा सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि आप देखें ना, जो हम लेफ्ट ओवर क्रॉप्स जलाते हैं, जी, फिर जी, लोग बिल्कुल, गार्बेज बर्न करते हैं, सारा कुछ, और फिर जो जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, और फिर गाड़ियों के धुएं, तो ये सब एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। तो हमें ये नेशनल लेवल पे आपके मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक है, पेपर है, जो भी, तो ये अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए। ये वायरस से सिर्फ लड़ना तो नहीं, ये तो एक आएगा, अपना टाइम निकालेगा, लेकिन जो आने वाला वक्त है उससे फिर क्या होगा कि बीमारियां ज़्यादा होंगी और लोग बीमार ज़्यादा होंगे, और फिर आपकी जो डेथ है ना वो अर्ली हो सकती है, लॉन्जिविटी नहीं होगी उसमें, और बर्थ रेट कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि कहते हैं कि रूह की जो ताजगी रहती है ना, वो आपकी सांस, आपका जो सांस है ना, वो आपके जिस्म और रूह का ताल्लुक है। अगर आप सांस सही से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की बिल्कुल सही हमारी बात लिविंग है। स्टैंडर्ड्स जी, हो living गए हैं कि हम standards हैं। दीवारों के घर में रहते हैं, हमें ऑक्सीजन फ्रेश लेवल आपका ऑक्सीजन कम नहीं हो मिल जाता रहा है, फ्रेश तो हम ऑक्सीजन सांस नहीं कहाँ मिल से रही ले है। रहे हैं? और इसके आप अलावा यहाँ से सांस नहीं लेते, प्रॉपर आप फेफड़ों को और सांस जिस ही जगह नहीं आप दे रहे सांस ले रहे हैं वो पोल्यूटेड है, हैं। Yes. तो घर में भी इतनी ऑक्सीजन नहीं नहीं आएगी है। और पोल्यूशन आएगी, तो ये सारी लोग पत्ते जला रहे होते हैं, गार्बेज जला रहे होते हैं, और इनके बहुत अच्छी बात की, मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि मैं चेस्ट स्पेशल में सारा ताल्लुक ही सांस से, लोगों का सांस खराब होता है, मैं ऐसे कहता हूँ सांस है तो जहाँ है। देखिए आप एक एक सांस की, कोविड में क्या मसला था, लंग्स डैमेज हुए, तो एक एक सांस जो इंसान लेता था ना वो बड़ी मुश्किल से लेता था, क्योंकि ये एक वाहिद अल्लाह ताला ने एक दो चीज़ें अज़ा में आपकी दी हुई हैं कि एक ब्रेन में एक पार्ट है जो खुद से सांस आपका ले रहा होता है, आपको ले नहीं, आपने लेना नहीं है। Effort जब मैं नहीं करना आपको पड़ता, कहूँ हाँ। कि रिजवान है 16 दफ़ा मिनट सांस लो 1 मिनट में, तो आप गिर के बेहोश हो जाओगे। इसी तरह दिल खुद धड़क रहा है, और दिल को बाकी कोई सब हम काम रुक जाएंगे हमारे, बाकी सारे काम रुक हमारी जाएंगे। तवज्जो रुक जाएगी तो उनसे। और इसलिए आपको हमें पता है इसका, डॉक्टर साहब, अगर कॉन्शियस ब्रीदिंग की जो अवेयरनेस वही है मैं ना, कह रहा हूँ ना, हाँ, कॉन्शियस अगर आप ब्रीदिंग करें आप नहीं कर नहीं कर सकेंगे, सकते। आप मतलब तो आप इसलिए जो है ना, कि आप 5D में चले जाते हैं जब आप कॉन्शियस ब्रीदिंग, अगर अच्छा मेडिटेशन साफी साहब अभी तो सांस लेने के तरीके बता रहे हैं, जब सांस उखड़ती है, वो सांस रोक के बैठे हैं, इसीलिए मैंने पहले कहा था कि जो है ना आप थोड़ा अब तो पहले बच्चे ईदी मांगते थे, और आप कहते थे रिजवान कि को कैश ईदी खत्म चाहिए, हो मुझे गया। लगता है साफी साहब कैश आपको। खत्म तो हो हमें भी गया, चाहिए। लेकिन अब तो सब डिजिटल हो गया, तो बच्चे कहते हैं स्कैन कर लें आप, और wallet पिक्चर account बना के में- भेज दें, ईदी आ गई। छूटे नहीं है, पैसे नहीं है इस वक्त, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, वो बहाने तो ख़त्म हो गए। अब तो आपको वाकई बहुत सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, वो तो अपनी जगह पे एक इस नए दौर की हकीकतें बन गई है। लेकिन मैं ये चूँकि खुशी का मौका है, तो मैंने डॉक्टर साहब जो इनके साथ एक ऐसा ताल्लुक़ है, एक बड़े भाई की तरह, एक मेहरबान डॉक्टर के तौर पर इनको मैं सालों से इनसे एक रब्ता है। ये 11 मार्च 2020 में जब कोविड ही का जब पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया, तो बहुत बहुत बड़े डॉक्टर और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन डॉक्टर साहब महाज पे डटे रहे। और मैंने इनकी ईदें बड़ी देखी हैं। इनकी वो ईद होती, कोई मरीज़ जो है जब ये उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर भिजवाते, मेरे अपने घर में कई मरीज़ जो ऐसे थे जो डॉक्टर साहब ही की एक वसीला बने, डॉक्टर साहब अल्लाह ताला ने उनको सेहतयाब किया। तो ईद मनाने का जो आप हमारे जो रिवायती तरीका है, वो सिर्फ ये नहीं है कि हम सिवैया खाएँ, हम एग्जैक्टली असल तरीका जो है डॉक्टर साहब जिस तरह ये हमारे जो बाकी गेस्ट है, ये खुशियाँ बांटते हैं, सना सुमेरा, ये खुशियाँ बांटते हैं, लोगों के दुख दर्द को कम करने की कोशिश करते हैं। तो एक तरीका ये भी होना चाहिए, अगर ज़माना बदल गया है तो हम अपने त्वार भी बदले, और इंसानियत का जिस तरह अपने तौर पर डॉक्टर साहब अपने शोबे में और अपने एक्सपर्टीज़ के मुताबिक इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, तो ये भी ईद मनाने का एक अच्छा तरीका है। और सना और सुमेरा जो कुछ कर रहे हैं, ये भी खुशियाँ बांट रहे हैं। अच्छा नाहिद, आप देखते थे ना, जैसे साफी साहब ने बात की है कि बचपन में सिर्फ खुद नहीं सवैयाँ खानी, बल्कि
अब रिश्तेदारों के घरों में, मोहल्लेदारों में हम कुछ ना कुछ स्पेशल ईद कार्ड के साथ कुछ ना कुछ पहुंचाते थे। वो घर के आपको याद बड़े है जो थे, सुमेरा ने यही बात की थी अभी कुछ देर पहले ना, घर वाले कि पहुंचाते फर्स्ट थे एक डे दिन में पहले। यही एक वो होता है। पहले तो ये था ना कि नए नए नोट आते थे, ताया चाचा लेके आते थे और सारे बच्चों ने हमारा तो ये हम फुप्पो के घर अच्छा जाते वैसे थे। हमारे तो अभी भी ये है हमारी कि ये वो हाँ हमारी ये कि फुप्पो है, साहब ने फुप्पो के घर जाना होता था, तो फिर वहाँ भी हम सबको ईदी मिलती थी, लाइन में लग जाते थे ईदी। और रमजान में ये महाज होता है नए नोट वाले जो अरेंजमेंट है वो करने के लिए कि आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कोई और दोस्त वो पहले है, लेके साफी रखे साहब आप जैसा अपने कोई पास। दोस्त है तो वो नहीं रिजवान, आप तो आप ही से हम कहते हैं, आपकी स्क्रीन की बदौलत जो है बैंक वाले भी आपको ज़्यादा एंटरटेन करते हैं, आप हमेशा हेल्प भी करते हैं इसमें, लेकिन हमें देते फिर भी नहीं है। नोट तो आपके पास बड़े नए नए आ जाते ये हैं। दोनों के अपने आपस जानने में वालों गिले को शिकवे नोट चल रहे मिलते हैं हैं। अब तो। सुमेरा आप बताएं, आपको भी आपसे छोटों को ईदी देनी पड़ती है, ये सिर्फ ले रही होती हैं? नहीं बिल्कुल, मेरी भांजियाँ वगैरह हैं, देनी पड़ती है, मैं उन्हें देती हूँ ईद। हाँ, अब तो वो बच्चों टाइम को चला गया ना, अब हम बड़े हो गए, अब बच्चे और आ अच्छा गए, तो ईद इस वजह से वैसे जो हम सब गुफ्तगू कर रहे थे है बच्चों की, हाँ, इसको ऐसे तो ही है। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें ये हम लोग लगता है वक्त कि के साथ साथ मुख्तलिफ हालात और मुख्तलिफ उसमें सना का मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने कहा कि अभी भी मैं उसी तरह से सेलिब्रेट करती हूँ, शॉपिंग करती हूँ और सारा इट्स रियली वेरी यार, पॉजिटिव अपना एंड inner आई child को अप्रिशिएट आपने इट जिंदा कि रखना है बिल्कुल ना, ऐसे वो क्या करना है कि चाहिए। अपने पहले सिर्फ लेने वाला हाथ था, हाँ, अब देने वाला भी है, लेकिन वो जो साथ हमारे ले भी लेने वाले रहते हाथ है वो लेने वाले तो जिंदा रखो। अच्छा सुमेरा कुछ बताएं, कुकिंग का बताएं, कोई स्पेशल आपके साथ साफी साहब बैठे, उनसे भी मैंने पूछना है, आपको नहीं पता कि वो कितने बड़े शेफ हैं? बहुत बड़े अच्छा शेफ है अच्छा, माशाल्लाह। सही सही। अच्छा मुझे आप कुकिंग का बताइए। बिल्कुल भी शौक नहीं, ये नहीं कि बनाना नहीं आता, लड़कियां कहती हैं ना हम बना नहीं सकती, बनाना सारा कुछ आता है, लेकिन मैं बनाती नहीं, अम्मी कुकिंग करती हैं, वो अच्छा बनाती हैं, मैं सिर्फ खाती हूँ, लेकिन ये है कि मुझे लेकिन सिर्फ अगर कभी खाने का बनाना शौक है। पड़े तो बना सकती हाँ, हैं। बना और सकती आजकल हूँ, तो बढ़िया। वैसे आपको यूट्यूब पे इतनी यूट्यूब पे recipes सब मिल जाती मिल हैं, जाता है। मैं तो तो कहती हूँ कुछ भी बना सकती ईद वाले दिन तो अच्छा हमें ये लग रहा होता है ना कि जैसे हमें लगता है कि हम बचपन में बहुत अच्छी ईदें गुजारते थे, है ना, अब वैसी ईदें नहीं रही, तो आजकल के बच्चों को भी ये लगता है कि हमारी ईद बहुत अच्छी है, शायद बचपन नहीं रहा ना, तो इस वजह से अच्छा, है ये ना, कनेक्ट हो रहा करना होता बड़ा है। जरूरी है ना, सोच चेंज हो ये गई। कनेक्ट करना बड़ा जरूरी है कि हम जब वो बातें करते हैं अपने बचपन की ईद की बच्चों को बताते हैं तो बच्चे या तो जिद होके कह रहे थे कि बस कर दें, आपने जो उनको ईदें समझ में नहीं गुजारी हैं आता अब ना, वैसी शायद वो relate नहीं बदल कर गई पाते हैं। हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा सुमेरा से इस पे, आप मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाह नहीं रहे नहीं थे, हम लेकिन तो आपका हाँ, आप इतने जी। बड़े शेफ हैं, हम आपसे इस पे बात करना चाह रहे मैं हैं। सुमेरा से थोड़ा सा मुख्तलिफ करता हूँ, इनको कुकिंग आती है, करती नहीं है, करती मुझे नहीं है। कुकिंग नहीं आती लेकिन मैं करते हैं। करता हूँ। शौक की बात होती है ना, शौक मुझे है। खाने का और शौक हम है, लोग बनाने का अक्सर नहीं है। इनके और बड़े रिजवान बड़े की एक खाने स्पेशलिटी खाते है। हैं, ये ऑफिस नहीं। भी हमारे लिए बड़ा जबरदस्त, अभी इन्होंने एक इफ्तार अरेंज किया था और अपने बने हुए हाथ के अच्छा, बने हुए हाथ में खाने के इन्होंने पकवान हमें खिलाए। खिलाए जी बिल्कुल, लेकिन बहुत रिजवान बड़ा की खिलाए। भी एक स्पेशलिटी है, उल्लू बहुत अच्छा बनाते हैं। ये अमेरिका कुछ स्पेशल चल रहा है दोनों का आपस में। ये तो मोहब्बत डॉक्टर है साहब, साफी साहब की आपका असल में भी कोई है शौक थोड़ा सा, कोई मुझे ऐसा टाइम ही नहीं एज मिलता होगा? बैचलर तो मैंने मस्त सब कुछ बनाया, मैं अमेरिका में रहा हूँ, तो ज़्यादातर फिर तो आप वो सब- वाइफ सब सुन रही शेफ होंगी वाली शाजिया, लेकिन वो अब मुझसे ज़्यादा अच्छी कुकिंग करती है। मैंने सब कुछ आलू गोश्त पाए ये सब मैं बनाता था, क्योंकि आई वाज अ बैचलर, तो सब मुझे आता है, लेकिन अब नहीं, अब कोई मेरी एक चीज बेगम जो घर में फरमाइश करके कि आज आपके हाथ की हमें ये चाहिए, मेरे से हाँ जी, कोई फरमाइश अब तो होती टाइम होगी? नहीं होगा, मेरे नहीं लगता अभी मेरा आप नहीं, कैसे- अब वो मतलब अब वो दौर नहीं कोई रहा। हेल्प कर देता हूँ, लेकिन अब टाइम नहीं होता वो मेरा कह रही कि हूँ, बैचलर लाइफ में ऑब्वियसली सैंडविचेस बना लूंगा, जैसा भी ये चल रहा है, अच्छा वो डॉक्टर मदद साहब, कर। वैसे साफी साहब आप दोनों मर्द हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, अब वो रोल पहले स्पेसिफिक होते एक थे, तीसरा भी है। ये होस्ट है, ये होस्ट है, वो मर्द नहीं है, वो होस्ट ये होस्ट है। वो तो मेरी गुफ्तगू के दरमियान नहीं, में आपने बोलेंगे ना। गपशप में सबने शामिल होना था। वो एक आप रूल्स host नहीं पहले हैं। एक होते थे ना, जेंडर स्पेसिफिक होते थे कि बस एक टाइम था कि ये मर्दों ने जो है वो किचन में नहीं जाएंगे, हाँ, वो ये एक खाना है। एक वो था एक डिफरेंट पुराने, सा जी, होता जी, था। जी। लेकिन अब वो नहीं, मुकम्मल वो तौर नहीं पे है, चेंज अब हो नहीं गया है, हाँ। और अब फिर बड़े फख्र के साथ मतलब हमारे मर्द मर्द हजरात हजरात इस चीज़ को बोलते एक्सेप्ट हैं, करते हैं और हाँ, बताते हैं कि भाई मुझे बड़ा शौक है, हेल्पिंग मैं जाता हूँ किचन में, हाँ, मैं पूरा helping बनाता हूँ। पहले और बुरा मनाते थे, पहले, जो बुजुर्ग हाँ। थे ना, नहीं, पहले माँ ही नहीं जाने देती थी ना, पहले है ना? कहते थे माइंड कि- किया जाता नहीं, था। नहीं, मर्द नहीं, लेकिन पहले लड़ाई की हो माँ ही जाती नहीं थी, जाने भाग देती के थी किचन किचन में आ में। जाते थे तो। नाहिद, आपने बहुत मुद्दत बाद सच बोला है। देखिए, अब हमारे भाई से मैं नाम नहीं लूँगा, जो हमारे भाई से आपने कोई शिकायत नहीं करनी, आप खुद तस्लीम कर रही है कि मर्द जो है वो साथ देते हैं,
تو اتنے بزی ہسبینڈ ہو کے بھی آپ کا اگر وہ جب ان ساتھ کے پاس دیتے ٹائم ہوتا تھا وہ 100% میرے ساتھ بالکل دیکھ ہر لیں، ہر چیز پھر میں۔ شکایتیں ختم، نہیں مجھے دیکھ شکایت نہیں، اب مصروف ہے تو نہیں problem شاید ہے، پہلے جو لیکن تھا وہ otherwise یہ تھا بہت کہ ایک ہمارا نارم بنا ہوا تھا کہ آپ کا جو پیئر پریشر ہے سوسائٹی کا وہ ہاں، زیادہ ہوتا ہے exactly۔ کہ یہ دیکھو اب یہ گھر کے کام زیادہ کرتا ہے، یہ باہر اس طرح سے جو ایک اسٹیچو بنا ہوا تھا کہ مرد حضرات کے کام Specific صرف words یہی بھی ہے استعمال کہ کیے آپ جاتے رضوان ہیں۔ اب بھی ہم اسی طرح ہی کرنا نہیں چاہ رہی سمجھ، آپ اپنے لیے جو ہے زمین ہموار نہ کریں، ہم آپ کے بارے میں اب بھی وہی سوچیں گے جو کیونکہ اب عورتیں لبرل ہو گئی ہیں نا، اب عورتیں کہتی ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم گاڑی چلا سکتے ہیں، آپ کھانا بھی بنا لیں، بچوں کا پیمپر وائس ورسا بھی ہو گیا نا، اٹس بہت پروگریسو، وائس ورسا بھی ہو گیا نا، بہت سارے ایسے ذمہ داریاں تھیں جو پہلے صرف مرد حضرات پہ تھی کہ بچوں کو اسکول لے کے جانا ہے، ان کا ایڈمیشن کروانا ہے، خدا نہ خاصہ کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہوگی تو گھر کے مرد کا ویٹ کیا جاتا تھا۔ اب خواتین وہ ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں اور زیادہ احسن طریقے سے نبھا رہی ہیں، تو وہاں سے اگر ریلیف مل رہا ہے تو پھر گھر میں ڈومیسٹکلی اگر ہیلپنگ ہینڈ بن رہا ہے تو اس میں کوئی معجوب بات نہیں۔ کیونکہ اب سمجھ آ گیا نا کہ مرد اور عورت ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، دونوں کو بیلنس کرنا ہے، کبھی وہ کر لے کبھی وہ کر لے، گاڑی ضروری چل نہیں نہیں کہ سکتی ایک ہی نا کو ایک لاد پہیے کے پہ، ذمہ دار بہت مشکل سمجھایا ہے۔ جائے کہ اچھا میں یہ سوچ رہی تھی، ہم گفتگو کر رہے ہیں، بڑی اچھی چٹ چاٹ چل رہی ہے، لیکن تھوڑا سا ہم یہ میسج بھی دیں، جیسے عید کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، صرف یہ اچھے اچھے کھانے کھانا، اچھے کپڑے پہنا، سیلیبریشنز صرف یہ نہیں ہوتی ہیں، دوسرے لوگوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور آبویسلی جب ہم رمضان شریف جیسا ایک بابرکت مہینہ پورا گزارتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کس طرح سے بھوک اور پیاس کو آپ نے کیسے اس کو آبزرو کرتے ہیں، تو وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کی ہم نے ہیلپ کس طرح کرنی ہے، اور ہمارا تو مذہب اس حوالے سے ہمیں بار بار ٹیچ بھی کرتا ہے، بتاتا ہے، اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ کوئی میسج چیریٹی کوئی ضرور begins at یہ home, بالکل we all agree۔ مجھے لگتا ہے کہ پہلے ہمیں اپنا دائرہ کار وہ ہے کہ اپنے بچوں، میاں بیوی، ماں باپ سے ہٹ کر جو ملازم ہمارے گھر میں ہاں ہیں، بالکل، ان کی عیدوں کا اہتمام کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، پھر جو آس پاس کے گارڈز ہوتے ہیں، پھر جو ہمارے ڈرائیورز ہیں، ان کی فیملیز جو ہیں جو کہ ہم سے طلبگار آنکھیں ہوتی ہیں، اب کہہ نہیں پاتے، اور دیکھیں کہہ یہ نہیں پاتے جو ہیں، سفید پوش لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے آپ کو ان کے زیادہ لیے، خیال کرنا چاہیے، جو مانگ لیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، ان کو تو ہر جگہ سے مل جائے گا، وہ جو تو کہہ عید نہیں والے پاتے دن آپ کے گھر پہ ان ہر کا کوئی آ رہا بھرم، ہوتا ہے، عیدی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ لوگ جو کہہ نہیں رہے ہیں نا آپ کو ان معاشرے کا کے، بھرم آپ رکھتے ہوئے اور ان کو ہیلپ کریں۔ ڈاکٹر صاحب اسی حوالے سے میں جی چاہوں گی کہ بالکل کوئی صحیح بات میسج کہ آپ میرا بھی انہی کے طرح سے ہے، میں تو ہاسپٹل جہاں بھی میں نے کام کیا میں ان کو بھی یہ کہتا تھا کہ بجائے آپ باہر خیرات دینے کے، آپ جو ہاسپٹل میں ہمارا لوور سٹاف ہے ان کو آپ یہ دیں، ان کی عید زیادہ ہمیں ان کو خوشی بھی ہوگی۔ اسی طرح چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، گھر میں ملازم ہیں، مالی ہیں، چوکیدار ہیں، گارڈ ہیں، ڈرائیور ہیں، یہ جو بھی ہے، اور پھر محلے میں جو آپ کے گارڈز ہیں، لوگوں کے چوکیدار ہیں یا کوئی بھی کام کرنے خانسان میں ہم تو ان کو آپ انٹرٹین کریں، پھر آپ ظاہر بات ہے جہاں آپ کر سکتے ہیں۔ صافی صاحب یہ والا جو ہمارا ایک پورا سیٹ اپ ہے، چیزوں کو جس طرح سے سیگمنٹائز کر دیا گیا ہے کہ آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے، جیسے ثنا نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، اب تو شروع کہاں سے کرنا ہے اور پھر اس کو کس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ آپ اپنے پورا نظام موجود ہے ہمارے جی رضوان، دو باتیں اگر سمجھ لیں ہمیں تو یہ جو چیریٹی ہے یا جو عید کا اور رمضان کا فلسفہ ہے، اس کو صرف ہم سمجھیں نا تو یہ ہماری سوسائٹی گل و گلزار ہو جائے۔ ہمارا جذبہ صرف عید کے رمضان میں اور عید کے دنوں میں چیریٹی کے لیے جاگتا ہے، حالانکہ یہ ایک مسلسل عمل ہونا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم عید کے دن راشن بھر دیں لوگوں کے گھروں میں اور رمضان کے دنوں میں ہم راشن دیں، عیدی دیں، اور پھر 11 مہینے ہم بھول جائیں کہ ان لوگوں پہ کیا گزرتی ہے اور یہ کس طرح سروائیو کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں بیسٹ چیریٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو، اسپیشلی جو اس گھر کا نوجوان ہے، ان کو تعلیم میں ہیلپ کرے، ان کو روزگار دلانے میں ہیلپ کرے، کوئی خاتون ہے جو مستحق ہے ان کو کوئی ہنر سکھانے میں ان کی مدد کرے، تو میرے خیال میں یہ ایک ایسی چیریٹی ہوگی جو تاحیات اس فیملی کے لیے ایک سرمایہ بن جایا کرے گا۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہم نے کھانا دیا، ہم نے پیسے دیے، لیکن یہ وقتی چیزیں ہیں۔ ہم سمجھتے 25 کروڑ کی ہماری آبادی ہو رہی ہے جو خود سے ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہمارے لیے بنتا جا رہا ہے، تو اس میں اگر ہم ایک فیملی یہ ذمہ داری سال بھر میں اٹھائے کہ ہم نے اس سال جو ہے ایک بچے یا بچی کو
تعلیم دلوانا ہے یا ان کی تربیت میں ہم نے اپنے وسعت کے مطابق ہیلپ کرنی ہے، تو میرے خیال میں یہ پورا سال ہم عید بھی مناتے رہیں گے اور ہمارے لیے پورا سال رمضان جیسے برکات کے دوسروں کی مہینے بھی ہو کامیابی جائیں میں گے۔ خوش سمیرا، ہونا وہ جو ہے جو خوشی ہوتی ہے نا، جو بات کر رہی تھی ثنا، ایک انر سیٹسفیکشن ہوتی ہے جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں نا، آپ کو اندر سے پتہ چلتا ہے اور آپ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اچھا رمضان میں ہمارا اس لیے دل کر رہا ہوتا ہے نا زیادہ نیکیاں کرنے کا، رمضان میں ہم ویسے ہی نیک بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہے نا؟ مطلب ہمیں لگتا ہے ہم نے بہت زیادہ عبادت کر لی ہے، اس ہم کا اللہ کے ثواب بڑے بہت قریب زیادہ بڑھ ہیں، گیا نا؟ ہے، ہاں، تو اب زیادہ فائدہ اٹھا تو لیں۔ پھر ہمیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں ہی دل ہاں، کرتا ہے کہ اس کی بھی ہیلپ لیکن کر دو، اسلام ہاں یار تو اس کی ہمیں بھی کر بہت دیں۔ سارے اس کے حوالے سے ہمیں نہیں، چیزیں ہم بتائی رمضان گئی۔ ویسے سے میں یہ start کہہ کر رہی ہوں کہ سکتے آپ ہیں نا اگر ہم مطلب نے۔ پورا سال اگر آپ کسی ایک فیملی کو دیکھ لیں، آپ کے محلے میں بھی ہوتے ہیں سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو نہیں مانگ سکتے، بہت ساری بیوہ عورتیں ہوتی ہیں جو چھوٹے بچوں کو بالکل ہاں مسلسل کہ آپ منتھلی آپ کسی کو کریں، ہاں بالکل کرنا چاہیے۔ بہت آپ کو ہاں اچھا ہم ناہید اپنے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ ہمیں اس معاملے میں بڑا فخر ہے، پاکستان کی قوم نے چاہے وہ کتنے ہی مشکل حالات ہوں یا کیسے ہی معاملات ہوں، ہم نے دیکھا کہ ڈیزاسٹر بھی آئے اور جنگ بھی مسلط کی گئی، ایک دہشت گردی کا عفریت تھا جس کا ہم نے سامنا کیا، تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہم نے جانیں قربان کیے ہیں۔ اس کے باوجود پاکستانی قوم نے ہمیشہ خاص طور پر اپنے نیبرہڈ میں خیال رکھنا، ایک دوسرے کا چیریٹی کرنا، یہ تمام معاملات میں پاکستان نے بڑے زبردست کردار ادا اور کیا ہے۔ اوور آل بھی ویسے آج کے دن، ابھی میں سمیرا آپ کی طرف آؤں گی، مجھے آپ کی جو سوشل میڈیا پر جو وائرل ہوتی ہیں آپ کی بہت ساری چیزیں، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مردوں کے حقوق کے بارے میں بھی بات کرتی ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں مطلب ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ خاتون جو ہے وہ سپریسڈ ہے، اور ہوتا بھی ہے بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، لیکن مرد کے اوپر بھی بہت پریشر ہوتا ہے، اکنامک پریشر بھی ہے، ویسے بھی اگر دیکھا جائے پوری فیملی کا برڈن بھی ہوتا ہے۔ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ کیسے خیال آیا کہ میں نے اس پہ بھی کام کرنا ہے؟ ہاں اچھا، جیسے کہ میں بات کرتی ہوں نا 4 شادیوں کی بات کرتی ہوں تو اکثر مجھے میسیجز آتے ہیں نا کہ پہلے اپنے میاں کی کرواؤ، پہلے اپنے بھائیوں کی کرواؤ، آتے ہیں یہ تو ویسے آپ نے خطرناک سی بات ہے۔ اچھا میں اگر عورتیں سوچیں نا تو یہ ان کے حق میں بات ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہوئی ہے نا، اتنا پڑھ لکھ کے گھر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، نہیں ہو رہی ہوتی، بہت ساری ایسی ہیں جو بیوہ ہیں، ہے نا، نہیں ہو رہی ہوتی شادیاں۔ تو مطلب آج اگر آپ کسی کے لیے اچھا کریں گے، آپ دیکھیں اگر ایک گھر میں 5 بیٹی ہیں تو 1 بیٹا ہے، تو کل تک اگر آج آپ قربانی دیں گی تو کل تک آپ کے بچوں کے لیے بھی کوئی قربانی دے گا نا۔ آپ کو اس چیز کو جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ یہ تو بڑی خطرناک، یہ تو آنر ایسی قربانی دینے کو کوئی خاتون تیار نہیں ہے۔ خطرناک قربانی ہے اور لیکن بہرحال نہیں، لیکن یہ آپ کی بات حقیقت کر ہے، رہے تھے نا، دیکھیں رضوان، آپ کو لڑکیاں یہ زیادہ ہو خطرناک رہی کیوں ہیں، لگ رہی لڑکیاں ہے؟ زیادہ ہو رہی ہیں اور مرد کم ہیں، یہ آپ دیکھیں لیکن فیملی میں بہرحال بھی جو دیکھ لیں۔ کی ایک نشانی بات میں تو سے ایک حقیقت نشانی ہے ہے ویسے یہ۔ اوبویسلی، لیکن یہ ایک بڑا مطلب ڈیفیکلٹ سا ٹاپک ہے، بڑا کمپلیکیٹڈ سا۔ اوور آل دیکھیں اگر ہم پریشر کی جو بات کر رہے ہیں، جو اگر خواتین کے اوپر ہے تو مردوں پہ بھی اتنا ہی پریشر اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے، یہ اوور آل دیکھیں بڑا پریشر ہوتا ہے، اس دونوں چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا۔ بولنے میں ویسے دینا، بھی بولنے دینا۔ صافی صاحب سے زیادہ نہیں۔ صافی صاحب کی ناہید نہیں، صافی بولنے صاحب دینا کی جو مسکراہٹ ہے وہ دیکھیے نا، وہ کتنی صافی باشگاف صاحب اپنے الفاظ گھر میں بتا واپس رہی ہے۔ جانا ہے۔ گھبراہٹ تو اپنی جگہ پہ، لیکن میں باتیں آپ تو کو ٹھیک یاد کرا دوں اپنے گھر واپس جانا۔ نہیں میں ویسے بھی بولتی ہوں کہ مجھے بریک پہ جانا ہے۔ ہاں جی آپ اپنی بات جلدی سے مکمل کر لیں۔ میں ویسے بھی بولتی ہوں کہ مرد جو ہے نا وہ زیادہ قربانیاں دیتے ہیں، ہمیں تو عورتوں کا ہوتا ہے نا۔ اب دیکھیں مرد ہی جاتے ہیں پردیس میں جا کے جو ہیں وہ محنت مزدوری اپنے بیگم بچوں کے لیے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں سڑکوں پہ مرد کھڑے ہوئے ریڑیاں لگائی ہوئی، مرد ہی ہیں نا، عورتیں تو یہ کام نہیں کر سکتی۔ اس قربانی کی بات کریں ہم آپ سے اگری کریں گے۔ اچھا ویسے اس لیے معاملے مردوں میں کی نا قدر کرنی چاہیے۔ یہ ٹرینڈ بھی اچھا ہے اور اس میں لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، ان باتوں پہ جو اسٹیریوٹائپ ہیں ان کے حوالے سے بات کرنا، خاص طور پر لوگوں کو اویئر کرنا، اور پھر ایسے ہم نے ٹیبوز بنا دیے ہیں کہ اس معاملے پر بات نہیں ہو سکتی۔ بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ فوراً اس پر عمل کرنا شروع۔ ابھی ہم ایک بریک لینا ہے۔ ڈاکٹر شاذلی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ثنا موجود تھی، صافی صاحب، سمیرا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، چاروں بڑے زبردست گیسٹ تھے اور بڑی اچھی ہماری گپ شپ بھی ہوئی ہے، اور آپ چاروں ہی بڑی مصروف شخصیات ہیں۔ آج کے دن آپ لوگوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے، بہت شکریہ آپ سب کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین ابھی ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ نئے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو ہمیں جوائن کریں گے اور ان سے بھی پھر ہم گفتگو کریں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔